एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम मेडिसिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। जैसे कि आपको पता है कि हम चाइल्ड मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हमने पहले कैलगेरिया कार्बोनिका पढ़ी, तो अब हम लाइकोपोडियम के चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहली जो खासियत है वो है इंडिसाइसिव होता है। क्यों? इनडिसाइसिव का मतलब होता है वो जल्दी से अपना डिसीज़न नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है क्विकली, कब और क्यों। तो इन द इंटरव्यू, अगर वो किसी इंटरव्यू में है, कोई मतलब उस इंटरव्यू का मतलब है चाइल्ड का कोई ऐसा कैमरा लेके इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। इंटरव्यू से मतलब है कोई दूसरा पर्सन अदर देन पेरेंट्स उससे बात कर रहा है, उससे कुछ पूछ रहा है। तो उस दौरान वो क्या करेगा कि वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डू नॉट वॉन्ट टू आंसर क्वेश्चंस। अब क्या होगा, किसी ने उससे कुछ सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो या तो उसे जल्दी से समझ नहीं आ रहा कि वो क्या आंसर दे, ठीक है। इस वजह से वो डिसाइड करेगा कि मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आंसर ही नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आंसर क्या दे, निर्णय नहीं ले पा रहा है उस क्वेश्चन का कि उसका आंसर क्या होगा और उसको क्या बोलना चाहिए। लुक एट द पेरेंट टू मेक श्योर दे आर आंसरिंग करेक्टली। और अगर आंसर्स दे रहा है तो बार बार क्या करेगा, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखेगा, मतलब ये देखेगा कंफर्म करने के लिए कि वो जो आंसर्स दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। इसलिए वो अपने आप को कंफर्म करने के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ देखेगा कि वो सही आंसर्स दे रहा है। इफ़ फोर्स टू मेक अ डिसीज़न, अगर उसको ज़बरदस्ती कहा जाए कि ये डिसीज़न लो, या ऐसा बोला जाए कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में डिसीज़न लो, अगर किसी भी तरह से उसको फोर्स किया गया, प्रेशर दिया गया कि डिसीज़न लो, तो उस दौरान वो क्या करेगा, क्विकली अपना डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो मे रन अवे, अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या करेगा, भाग जाएगा, उस जगह से ही भाग लिया। मे क्राई, अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा। हैव द पेरेंट्स डिसाइड फॉर देम, अब क्या करेगा, खुद से समझ नहीं आ रहा तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेगा कि आप ही डिसाइड कर दो कि क्या करना चाहिए। अपीयर चाइल्डिश, और उसका थोड़ा सा बचकाना बिहेवियर दिखाने लगेगा, मतलब हम कुछ बात कर रहे हैं और हमको लगेगा कि इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसने तो आंसर देने की बजाय अपना बर्ताव ही चाइल्डिश करना शुरू कर दिया। तो ये उसका अवॉइड होता है आंसर देने का तरीका, कि मतलब किस तरह से वो अवॉइड करे सिचुएशन को, आंसर ना दिया जाए, तो इसलिए वो चाइल्डिश एक्ट करने लगता है। डिक्टेटोरियल, मतलब अपना जो उसका ओपिनियन है, अपनी जो विल है वो दूसरे पे थोपना, कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा ही है, तुमको भी ऐसा ही करना है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तानाशाही। सबसे पहले क्या करेगा, पावर ऑफ लव, लव ऑफ पावर, इसको पावर का बहुत ज़्यादा प्रेम होगा कि हाँ मेरे पास पावर है, इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा अपनी चलाने का। तो फिर ये क्या करेगा पावर के लिए, मतलब इसको इतनी पसंद होती है पावर, ये कंट्रोल्स ऑफ अदर, दूसरों को कंट्रोल करेगा अपने अंडर में, कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही दूसरे लोग करें। अब कंट्रोल करने की शुरुआत कहाँ से होती है, फर्स्ट एक्सर्टेड अपॉन द फैमिली, सबसे पहले फैमिली को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, अपने काबू में करने का प्रयास करता है। कैसे? वो एक कहेगा कि घर में ये चीज़ लेके आनी है तो आनी है, मतलब अपने पेरेंट्स पर अपना डिसीजन थोपेगा कि आपको ऐसा करना है। तो इसकी तानाशाही की शुरुआत जो होती है बच्चे की अपने घर से होती है, अपने पेरेंट्स से अपनी बात मनवाएगा। लेटर ग्रोज बियॉन्ड द फैमिली सर्कल, सबसे पहले इसकी तानाशाही फैमिली से शुरू हुई, अब फैमिली सर्कल के बाहर शुरू हुई, दोस्तों से हुई, आस पड़ोस के लोगों से शुरू हुई, दूसरों लोगों के साथ इसका बिहेवियर
हो जाएगा कि उनके बीच में इसको लगेगा कि मैं ही बहुत पावरफुल हूँ, मैं जो बात कहूँगा सब मेरी बात मानेगा, सबको अपना बात बताएगा कि ये वाली बात ही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, सबको अपनी बात मनवाएगा। हेड स्ट्रॉन्ग एंड बॉसी, ऑर्डर अदर्स अराउंड, बहुत ज़्यादा बॉसी होता है। यूँ समझ लिया आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो अपने आगे किसी दूसरे की चलने ही नहीं देते, अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझते हैं, तो ये वही टाइप के बच्चे हैं। दूसरे के आगे मतलब अपने आगे दूसरों की चलने ही नहीं देंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए, उन्हें नहीं मतलब, वो जो कहेंगे वही सही है, वैसा ही कराएंगे भी। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझेंगे और आपके सामने शो करेंगे। ये इफ नॉट ओबेड एट वंस, और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो चिल्लाएंगे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। स्पेशली यंगर सिबलिंग्स, अब बॉस बन के दिखाएंगे। उसके छोटे भाई बहन जो हैं, यंगर सिबलिंग्स जो भी हैं, सबके सामने ये बॉस बन के रहेगा कि वो कहेगा कि यहाँ जाना है तो सब भाई बहन वही जाएंगे, उनको लेके जाएगा। तो अपना जो, अब छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब वो कहीं ऑफिस से कंपनी में तो नहीं जाएंगे बॉस बनने, उनका बॉस का उनकी दादागिरी कहाँ चलती है अपने से छोटों पर। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ट्रबल्ड, जो माता पिता का बच्चे के साथ रिलेशन होता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। क्या गड़बड़ी होती है इसमें? पावर डायनामिक्स रिवर्स्ड, पावर डायनामिक्स रिवर्स का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है कि मम्मी पापा जो बोलते हैं बच्चे को वो करना होता है, मम्मी पापा की चलती है, बट यहाँ उल्टा रोल होता है। बच्चा जो बोलेगा, बच्चा जैसा कहेगा, पेरेंट्स को वैसा करना पड़ेगा। ये इतना डोमिनेटिंग ही अपने पेरेंट्स से वैसा ही करवाएगा। जैसे हमको पता है ये बॉसी नेचर का है, तो इसकी शुरुआत घर से ही हो रही है। पेरेंट्स को करेगा बॉस अराउंड, और छोटे भाई बहनों को करेगा, और आस पड़ोस में जो भी पीपल उसको मिल रहे हैं, जिन जिन से बातें हो रही है, तो सबके सामने ये लीडर बनने की कोशिश करेगा, सबके सामने बॉसी रहेगा। विल करेक्ट पेरेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान कोई ऐसी बात है जो पेरेंट्स ने बोली और इसको लग रहा है कि पेरेंट्स ने ये वाली बात सही नहीं बोली है, तो उसी दौरान तुरंत ही ये अपने पेरेंट्स को करेक्ट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपने गलत बोला, आपको ऐसा बोलना था। होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़ों को, हम दूसरों के सामने कुछ नहीं बोलते, बड़े हमें समझाते हैं हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये नहीं देखता कि कहाँ है, ये अपने पेरेंट्स को वहीं पे करेक्ट करेगा कि नहीं आपने ऐसा गलत बोला, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इनटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अब इसको सहन नहीं होगा। क्या चीज़ सहन नहीं होगी? विरोध, खंडन, कोई इसकी बात का खंडन करे। इसको बॉस अराउंड करना बहुत पसंद है, बॉस ही रहना पसंद है। अब अगर इसको कोई मिल गया जिसने बोला नहीं तुम ये जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हो, इसकी बात का पूरा विरोध कर दिया कि नहीं तुम सही नहीं हो, तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, इसको बिल्कुल सहन नहीं होगी कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। ये fearful of स्ट्रेंजर्स, अब आप सोचेंगे कि इतना बहादुर लड़का है, सबको आगे सबके लीडर बने रहता है, तो क्या आप सोच सकते कि इसको किसी से डर भी लगता होगा? हाँ, इसको स्ट्रेंजर से डर लगता है, जो लोगों को ये जानता नहीं है उनसे इसको डर लगता है। अब हाँ, जिनको जानता है, मम्मी पापा भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी, सबके सामने हीरो बनेगा, लीडर बनेगा कि है मैं ही सब जानता हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जिनको नहीं जानता, जिनसे पहली बार मिला है, उनके आगे इसकी बस मुंह बंद हो जाएगा और डर लगेगा, मम्मी पापा के पास जाके छिप जाएगा कि नहीं मुझे इनसे बात नहीं करनी। अब इरिटेबिलिटी, ये क्यों चिड़चिड़ा जाता है? सीन इन डोमिनियरिंग चिल्ड्रेन, ये जो इरिटेबिलिटी वाला नेचर ही उन बच्चों में देखा जाता है जो डोमिनेटिंग होती है। डोमिनेटिंग मतलब कंट्रोल करने वाले होते हैं, जो दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। यूज्ड टू मेंटेन टिरनी, तो अब इरिटेबिलिटी उन लोगों में होती है जो टिरनी मेंटेन करके रखते हैं। ये क्या होता है?
तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप एक ऐसे नेता या ऐसे इंसान के सोच लीजिए जो अपनी पावर को मेंटेन करता है, लोगों को डरा रख के रखता है, लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है बाय द मीन्स ऑफ हिंसा। ठीक है, मतलब अपनी पावर का गलत तरह से इस्तेमाल करेगा लोगों को या कंट्री को कंट्रोल करके रखने के लिए। हाँ, क्रूर बिहेवियर भी करेगा। हाँ, लेकिन क्या होना चाहिए, लोग कंट्रोल में रहने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे से मतलब है ऐसा बच्चा जो लोगों को डोमिनेट करके रखने के लिए, कंट्रोल करके रखने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना लीडरशिप बनाए रखते हैं, बॉस बने रहते हैं, लेकिन जब और उनका डर बना रहे तो इसलिए वो क्या करते, हो सकता है वो गलत बोलते हो, बच्चों को गाली वगैरह देते हो, या हो सकता है वो हाथ उठा देते हो छोटे बच्चों पर। तो जो भी सही तरीका ना हो शक्ति को इस्तेमाल करने का, जो गलत तरीका है वो टिरनी कहलाता है। तो ऐसे ही बच्चे जो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करके रखने के लिए, वो उन बच्चों में इरिटेबिलिटी देखी जाएगी। तो वो किसके हैं, लाइकोपोडियम का सिम्टम है। और पहला हमने पढ़ लिया डोमिनेटिंग चिल्ड्रंस में होती है, दूसरा जो टिरनी वाला बिहेवियर कायम रखते हैं उनमें होती है, और प्रोनाउंस्ड एट सर्टेन टाइम्स, और जो इरिटेबिलिटी होती है कुछ टाइम्स में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती है, बहुत ज़्यादा ओबियस होती है कि हाँ ये इरिटेबल हो रहा है बच्चा लाइकोपोडियम का। कब, वेन कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब जब इसका विरोध किया जाएगा तभी इरिटेबल हो जाएगा। वेन इन पेन, जब दर्द में होगा। वेन कॉन्स्टिपेटेड, जब इसका पेट सही नहीं होगा। अपॉन अवेकनिंग, सो के उठने के बाद। अब है कोग्निटिव प्रॉब्लम्स मतलब समझने में जो दिक्कत आती है। समझने मतलब हमारा जो माइंड है वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को देर से समझना या सही से नहीं समझ पाना। तो इसमें क्या पहला सिम्टम है, डिसलेक्सिया, मिस्टेक्स इन राइटिंग। डिसलेक्सिया का मतलब होता है ये एक डिसऑर्डर होता है जब हम सही से चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये बच्चा होगा, ये सही से इसको डिफ़िकल्टी आएगी चीज़ों को पढ़ने में, लिखने में। मिस्टेक्स इन मोटर स्किल्स मतलब हम बॉडी का यूज़ करके कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कुछ कार्य को करने में इसको दिक्कत आएगी। हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, ऊधम मचाएगा, खेल कूद करेगा। और डिसलेक्सिक होगा, और हाइपर एक्टिव होने की ही वजह से जल्दी में कोई काम करेगा और सही से चीज़ें नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए सही से ये पढ़ नहीं पाएगा लिखी हुई चीज़। सीधे से अगर सरल में इसमें कोई शब्द लिखा है तो जल्दी में उसको नहीं पढ़ पाएगा सही से। मस्ट ईट ऑफन, बार खाएगा। कुछ बच्चे होते कुछ इन्हें बार कई बार भूख लगती है, तो इसका वही है, बार इसको भूख लगेगी, बार ये खाएगा। क्रेव शुगर की क्रेविंग इसको रहेगी, चीनी या मीठी चीज़ कोई भी है बहुत पसंद है इसको। सेंसिटिव टू पेन, जरा सा भी दर्द हुआ बस रोने लगा, चिल्लाने लगा, कूदने लगा कि मुझे दर्द है, तकलीफ़ है, बिल्कुल सहन नहीं होगा इसको दर्द। इरिटेबल, चिड़चिड़ापन इसको रहेगा। अब फियर्स, डर की बात करें तो इसको क्या क्या डर है, इसको मैनी फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे फियर्स हैं इनको। फियर ऑफ अननोन, जैसे हमें पता है कि अननोन के सामने ये सही से नहीं बातें कर पाता है, अननोन से इसको डर लगता है। तो अब क्या क्या अननोन चीज़ें हैं, पहली अननोन चीज़ है स्ट्रेंजर्स, जिन लोगों को नहीं जानता, पहली बार मिला है तो बस उनसे बात ही नहीं करनी, डर लगेगा, पीछे पेरेंट्स के पास जाके छिप जाएगा। द डॉक्टर इन द फर्स्ट इंटरव्यू, अब डॉक्टर भी इसके लिए क्या है, स्ट्रेंजर ही है ना। अगर पहली बार हम इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाने ले गए तो सही से बात नहीं करेगा, सहम जाएगा। बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है, स्पेशली इन द डार्क, अंधेरे में। न्यू टास्क, अगर इसको कोई नया काम दे दिया गया करने को तो सबसे पहले ये डर जाएगा उसको कि इसको कैसे होगा, क्या करूँ मैं। एनीथिंग न्यू,
टास्क के अलावा कुछ भी नया इसको एकदम से दे दिए जो इसके एनवायरनमेंट के अलग है, चेंज आया है कुछ भी अचानक से, तो ये इसको उस चीज़ से डर लग जाएगा। सोशल स्टेटस कंसर्न्स, अब इसको सोशल स्टेटस का बहुत डर रहता है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, कोई पब्लिक फिगर है, तो उसको बहुत डर रहेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में क्या खबरें छप रही हैं, ठीक है, उस चीज़ का डर रहेगा। इसका यहाँ पे कहोगे बच्चे में सोशल मीडिया का क्या, सोसाइटी का क्या कंसर्न रहता है। बच्चों में ये रहता है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, लोगों को मैं कैसे फेस करूँगा। अब कोई बच्चा बहुत होनहार पढ़ने लिखने वाला है तो अगर उसको डर रहेगा फेल होने का, फेयर ऑफ फेलियर स्पेशली इफ़ इन पब्लिक, अगर पब्लिक में है तो उसको कोई काम कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा डर रहेगा फेल हो जाने का। परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस करते टाइम इसको एंजाइटी रहेगी। सेंसिटिव टू रिडिक्यूल, फियर लॉस ऑफ सोशल स्टेटस, ये बहुत ज़्यादा मजाक के लिए सेंसिटिव है। अगर बाहर पब्लिकली है, जरा सा भी इसका किसी ने मजाक उड़ा दिया तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। कॉम्प्रोमाइज़ ईजिली, ये सोशल स्टेटस के डर से ही अगर किसी चीज़ में इसको समझौता करना पड़े तो ईजिली समझौता कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सोसाइटी में बाहर लोगों को अच्छा सा बन के दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से टिप टॉप होके कपड़े पहन के रखेगा। मॉन्स्टर्स, घोस्ट, भूत प्रेतों से, डरावनी चीज़ों से इसको डर लगेगा। एनिमल्स दैट दे थिंक विल अटैक दम, उनको लगेगा कि ये जानवर जो उनको लगता है कि उनको मार सकता है, अटैक कर सकता है, उनको ऐसे जानवरों से डर लगेगा। अब ये जानवर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। फियर सोमेटिसाइज, डर की वजह से जो इसके दिक्कत होगी शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा डर की वजह से। पेट दर्द होने लगेगा इसको और डायरिया हो जाएगा डर से। ऑल फियर्स आर मिनिमाइज्ड इफ़ अ पेरेंट इज़ नियर बाय, डर तो इसको इतने सारे लग रहे हैं लेकिन अगर इसके माता पिता इसके पास है, मम्मी पापा के पास है, तो उसको थोड़ा डर कम लगेगा, मिनिमाइज हो जाएगा इसका डर। अगर बिन मम्मी पापा से अलग है, दूर है, तो उसको बहुत डर लगेगा, डर जाएगा। स्लीप, इंसोम्निया इफ़ एंशियस, फियर टू बी अलोन इन द डार्क, अंधेरे में रहने से इसको डर लगेगा। स्लीप पोजिशंस, राइट साइड पे सोएगा। इन द नी टू चेस्ट पोजीशन, नी टू चेस्ट पोजीशन क्या होती है, जो छोटे बच्चों में हमने देखी है, जो बच्चे घुटने अपने पेट के बल करके सो जाते हैं ना, पेट में घुसा के घुटने सोते हैं, नी टू चेस्ट पोजीशन में। टॉक और लाफ ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम या तो बातें करेगा या हंसेगा। सक देयर थंब व्हेन टायर्ड अंटिल लेट चाइल्डहुड और बियॉन्ड, जब बहुत ज़्यादा थक जाएगा तब अपना अंगूठा चूसने लगेगा। जनरली हम बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं, तो ये बड़े भी हो जाएंगे थोड़े से तब भी अपना अंगूठा चूसते रहेंगे। वेक अप अनरिफ्रेश्ड एंड इरिटेबल, सो के उठेंगे तो अनरिफ्रेश्ड होंगे और इरिटेबल होंगे। सो के कुछ बच्चे होते हैं एकदम खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे। आपने इनको खिलाने को गए, इनको चिड़चिड़ाएंगे ये बच्चे। तो ये हमने आज पढ़े सारे इसके मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम इसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।